आज मैं सुनाने वाला हूँ एक सुपर हीरो की मूवी, जिस मूवी का नाम है द इनविजिबल बॉय। कहानी की शुरुआत में हम मिशेल सिलेंजी नाम के एक लड़के को इटली के स्कूल में साइकिल चलाते हुए देखते हैं। उसके पास 50 यूरो का नोट है, जिससे वो क्लास स्टूडेंट्स के पार्टी के लिए कपड़े खरीदने का सोच रहा है। यहाँ स्कूल में वो अपने क्रश स्टेला के पीछे बैठता है। उनकी क्लास को जियोवाना नाम के एक पुलिस ऑफिसर द्वारा रोक दी जाती है, जो मिशेल की मां भी है। वो यहाँ एक स्टूडेंट के लापता होने के बारे में पूछताछ करने के लिए आई है। जियोवाना क्लास से कहती है कि अगर उन्हें लापता स्टूडेंट के बारे में कुछ पता चले तो वो पुलिस से कांटेक्ट करें। उसके जाने के बाद मिशेल की नाक से खून बहने लगता है, इसलिए वो बाथरूम की ओर भागता है। ये लड़के जो उसे लंबे समय से परेशान कर रहे थे, वो उसे धमकी देते हैं कि वो उसके सारे पैसे हमें दे दे। वो इस बात से नाराज होकर घर वापस चला जाता है। ये उनसे कुछ पैसे बचा कर लाता है और उन पैसों से एक कॉस्ट्यूम खरीदने का फैसला करता है। इसके बाद मिशेल एक जंग लगी हुई दुकान पर जाता है और एक सुपर हीरो का कॉस्ट्यूम मांगता है। दुकानदार उसे एक स्कीन टाइट और एक घटिया केप देता है। दुकानदार कहता है कि ये एक चीनी सुपर हीरो का सूट है, लेकिन मिशेल को यह कॉस्ट्यूम पसंद नहीं है। फिर भी वो इसे खरीद लेता है। जब जियोवाना काम से घर लौटती है तो वो देखती है कि मिशेल अपनी इस कॉस्ट्यूम से पार्टी में जाने से मना कर रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि वो बेवकूफ लग रहा है। वो उसे बताती है कि वो अच्छा दिख रहा है और उसे पार्टी में भेजती है। वहां मिशेल आनंद लेता है और अपनी क्रश स्टेला से बात भी करता है। लेकिन फिर मिशेल को सताने वाले लड़के मिशेल ने खींचा हुआ स्टेला का वीडियो चलाते हैं। वो लड़के बताते हैं कि वीडियो हमें मिशेल के फोन में मिला था और वो स्टेला का पीछा करता है। शर्मिंदा मिशेल बाथरूम की ओर भागता है और खुद को अंदर बंद कर लेता है। उसके सभी क्लासमेट बाहर से दरवाजा नॉक करते हैं और उसे दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं। मिशेल निराश होता है और सोचता है कि लाइट बंद होने से ठीक पहले मैं इनविजिबल होना चाहिए। फिर हम उसे बाथरूम की खिड़की से बाहर कूदते और घर वापस जाते हुए देखते हैं। फिर अगली सुबह मिशेल जाग जाता है और ये देखता है कि इसका कुत्ता इस पर भौंक रहा है। वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने दांत ब्रश करने के लिए बाथरूम में चला जाता है। जब वो शीशे में देखता है तो मिशेल केवल अपना पहना कपड़ा और ब्रश देखकर चौंक जाता है। उसका शरीर शीशे में इनविजिबल था। मिशेल बाहर भागता है और अपना कपड़ा उतार देता है। तभी उसकी मां अंदर आती है और लड़के को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती है, जिससे पता चलता है कि केवल मिशेल ही खुद को देख सकता है। जब मां इधर उधर देखने लगती है तो मिशेल तुरंत एक कागज पर लिखता है कि वो स्कूल जल्दी चला गया है और उसे बिस्तर पर रख देता है। मां इसे पढ़ती है और वो रख देती है। रूम से बाहर निकलने के बाद वो मिशेल को अपने फोन से कॉल करती है। इनविजिबल मिशेल फोन उठाता है और उसे बताता है कि वो ठीक है। वो लंबे हाथ वाले कपड़े पहनता है और अपने बॉडी के हर हिस्से को ढकने के बाद वो स्कूल जाता है और दूर से स्टेला को देखता है। इसके बाद मिशेल ने उससे बदमाशी करने वाले लड़कों को उसे इतना परेशान करने के लिए सबक सिखाने का प्लान करता है। वो अपने कपड़े उतारता है और इनविजिबल होकर स्कूल के अंदर चला जाता है। क्लास के दौरान वो बदमाश की पेंटबॉल बंदूक उठाता है और उसे टीचर के ऊपर फायर करता है, जिससे टीचर इसको क्लास से बाहर कर देती है। फिर मिशेल लड़कियों के चेंजिंग रूम में जाता है और उन्हें कपड़े उतारते हुए देखता है। अचानक एक टॉवेल उसके ऊपर गिरता है, जिससे उसकी परछाई सभी को दिखाई देती है। ठीक उसी समय उसकी शक्तियां कम होने लगती हैं, जिससे वो फिर से दिखाई देने लगता है। टॉवेल के नीचे बिना कपड़ों के मिशेल को देखकर लड़कियां चिल्लाने लगती हैं। अगले दिन मिशेल अपनी क्लास में होता है, जहां बेसिल नाम का एक साइकोलॉजिस्ट आता है टीनेज के माइंडसेट के बारे में लेक्चर देने के लिए। मिशेल के दो क्लासमेट्स पिछले महीने घर से भाग गए थे, इसलिए उनका मानना है कि टीनेजर्स की मानसिकता को समझना जरूरी है।
जब मिशेल लेक्चर सुन रहा था तभी उसके हाथ चमकने लगते हैं और उसका शरीर अचानक गायब हो जाता है। शुक्र है क्लास खत्म हो जाती है और इससे पहले कि कोई भी उसे गायब होते देख ले वो भाग जाता है। वो अपने शरीर के सभी हिस्सों को ढककर घर दौड़ता है। जब ये घर पहुंचता है तो अपनी छोटी बहन कैंडेला को अपने कमरे में देखता है और अपना मुंह दीवार की तरफ करते हुए नीचे जाने के लिए कहता है। अब कैंडेला दरवाजा खोलती है और वापस बंद कर देती है ताकि मिशेल को लगे कि वो चली गई है। मिशेल जांच करने के लिए पीछे नहीं देखता और अपने कपड़े उतारना शुरू करता है। जब वो मुड़ता है तो कैंडेला डर से चिल्लाती है, ये देखकर कि उसका भाई इनविजिबल है। मिशेल उसे शांत करता है और उसे बताता है कि उसके कपड़ों ने उसे ये शक्तियां दी हैं। इस बीच पुलिस स्टेशन में साइकोलॉजिस्ट बेसिली लापता बच्चों की जांच के लिए जियोवाना के साथ काम करता है। जियोवाना जोर देकर कहती है कि बच्चों को किडनैप किया जा सकता है, लेकिन बेसिली का तर्क है कि वे सिर्फ विद्रोही हैं, जो उनकी उम्र के लिए सामान्य है। जब जियोवाना घर लौटती है, मिशेल अभी भी इनविजिबल था। जियोवाना फोन पर किसी से बात करती है और राज खोलती है कि मिशेल को गोद लिया गया है। हैरान मिशेल घर से बाहर निकलकर पास के झूले की ओर चला जाता है। जब वो झूला झूल रहा होता है तब स्टेला यहां पहुंचती है और सोचती है कि झूले पर एक भूत है। वो डरती नहीं बल्कि उससे अपना दोस्त बनने के लिए पूछती है। वो उसके साथ बात करने के लिए रेत पर मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाता है। दोनों दोबारा मिलने का फैसला करते हैं। स्टेला के जाने के बाद मिशेल ने पास में एक आदमी को घूरते हुए देखा। हालांकि वो इनविजिबल है, वो आदमी एक छड़ी का उपयोग करके चला जाता है, जिससे पता चलता है कि वो अंधा है। रात में मिशेल स्टेला के घर का चक्कर मारता है। स्टेला एक इनविजिबल दोस्त बनाकर बहुत खुश है। दोनों किस करने जाते हैं, लेकिन तभी मिशेल की शक्तियां कम होने लगती हैं। इससे पहले कि स्टेला उसका चेहरा देखे, वो खिड़की से भाग जाता है। बाद में स्टेला अपनी जिम्नास्टिक क्लास में अकेली थी, तब एक सुई उसकी पीठ पर लगती है। इससे वो बेहोश हो जाती है। कहीं और मिशेल ने स्टेला को उसके इनविजिबल लड़का होने के बारे में बताने का फैसला किया है। वह अपने कुत्ते के साथ उसकी जिम्नास्टिक क्लास में जाता है। जब वो बिल्डिंग में पहुंचता है तो वो देखता है कि एक नकाबपोश आदमी स्टेला को ले जा रहा है। मिशेल उस आदमी पर हमला करता है और कुत्ता उसका हाथ काट लेता है, लेकिन आदमी लड़की को भगाने में सफल हो जाता है। बाद में पुलिस मौके पर पहुंचती है। उनको शक होता है कि लापता बच्चे भाग नहीं रहे थे, बल्कि उनका किडनैप कर लिया गया है। स्टेला एक अजीब जगह में जागती है और उसका सिर कई तारों से जुड़ा होता है। साइकोलॉजिस्ट बेसिली वहां उससे पूछताछ कर रहा था। अब पता चलता है कि वो ही बच्चों का किडनैप कर रहा है। वो लड़की पर कुछ रिसर्च चलाते हैं और फिर उसे एक कोठरी में भेज देते हैं। उसके दो दोस्त भी वहां पर ही मौजूद थे, जो उससे पहले लापता हो गए थे। अगले दिन मिशेल पास के समुद्र तट पर अकेला होता है, जब अचानक पिछले दिन दिखा हुआ अंधा आदमी उसके सामने आता है। वो आदमी मिशेल के सभी सवालों का जवाब कहने से पहले ही जवाब दे रहा था। ऐसा लगता है मानो वो दिमाग पढ़ सकता है। जब मिशेल ने उससे पूछा कि वो कौन है, तो उस आदमी ने बताया कि उसका नाम आंद्रेज है और वो मिशेल का पिता है। लड़का आंद्रेज पर विश्वास नहीं करता और उस पर झूठ बोलने का आरोप लगाता है। आंद्रेज फिर अपनी कहानी बताना शुरू करता है। वो रूस के एक छोटे शहर का एक सामान्य आदमी हुआ करता था, जब तक कि शहर में विनाशकारी परमाणु विस्फोट नहीं हुआ। रेडिएशन ने बहुत से लोगों की जान ली और दूसरों में मेजर बदलाव ला दिया। इससे उनके डीएनए में परिवर्तन हुआ, जिससे उन्हें उड़ने, टेलीपैथी, इनविजिबल होने इन जैसी शक्तियां मिली। इन लोगों को स्पेशल कहा जाता था और इन्हें हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए डिवीजन नाम के एक सैन्य शिविर में लाया जाता था। डिवीजन ने अपनी क्षमता से अधिक उनका उपयोग किया। स्पेशल इंसानों ने जितनी ज्यादा शक्ति का उपयोग किया, वे उतने ही कमजोर हो गए, जिसे आंद्रेज और मिशेल की मां को छोड़कर बाकी सभी इनफर्टाइल हो गए।
इसलिए नई विशिष्ट प्रजातियों का प्रजनन असंभव था। तभी दोनों ने मिशेल को जन्म दिया, जो पहली स्पेशल संतान थी। लेकिन जैसे ही वह पैदा हुआ, माता पिता ने मिशेल के साथ भागने का फैसला किया और सफल रहे। लेकिन डिवीजन के लोग पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने बच्चे को वापस लाने के लिए माता पिता का पीछा किया। मिशेल के पिता के पास लोगों के दिमाग को पढ़ने की शक्ति थी, जबकि उनकी मां के पास इनविजिबल होने की शक्ति थी। वहां से आंद्रेज मिशेल को लेकर भागने में कामयाब हो गया, लेकिन उसकी पत्नी डिवीजन द्वारा मार दी गई थी। आंद्रेज को पता था कि मिशेल उसके साथ सुरक्षित नहीं है, इसलिए उसने जियोवाना मन को पढ़ने और यह पता करने के बाद कि वह एक अच्छी इंसान है, उसे जियोवाना के दरवाजे के सामने रख दिया। अब डिवीजन के लोगों को पता चला है कि शहर में एक स्पेशल बच्चा रहता है, इसलिए वो बच्चों को किडनैप कर रहे हैं। यह देखने के लिए उनका रिसर्च कर रहे हैं कि क्या वो स्पेशल है। उसकी असली उत्पत्ति को सुनने के बाद मिशेल हैरान होता है। वो इस पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन आंद्रेज का कहना है कि उनके पास बात करने के लिए ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि उनके बगल के मछुआरे को लगता है कि आंद्रेज कोई चोर है और उन्होंने पुलिस को बुलाया है। आंद्रेज मिशेल को एक सूट देता है जो उसके शरीर के साथ इनविजिबल हो जाता है। फिर वो मछुआरे की याददाश्त मिटा देता है और यहां से चला जाता है। पुलिस जल्द ही बेसिली के साथ पहुंचती है। जियोवाना उसे बताती है कि मिशेल को गोद लिया गया है, जिससे बेसिली को विश्वास हो जाता है कि वो स्पेशल बच्चा हो सकता है। वो मिशेल को घर ले जाने की मांग करता है। जब वो घर पहुंचते हैं तो मिशेल को बेसिली के हाथ की चोट दिखाई देती है, जो ठीक उसी जगह पर है जहां उसके कुत्ते ने स्टेला के किडनैपर को काटा था। ये इसको शक की नजर से देखता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन बेसिली ने सभी दरवाजे बंद कर दिए थे और उसको किडनैप करने की प्लानिंग करता है। मिशेल एक कमरे में भागता है और इनविजिबल होकर अपने कपड़े उतार देता है, जिसे वो भागने में सफल हो जाता है, जबकि बेसिली उसका पीछा करता है। जब वो सड़क पर होते हैं तब मिशेल इवान को अपनी बाइक पर देखता है। वो उसके पीछे बैठता है और उसे जल्दी से गाड़ी चलाने के लिए कहता है। घबराया हुआ इवान शॉक हो जाता है। जब ये एक सुरक्षित जगह में पहुंचते हैं तो मिशेल खुद को इवान के सामने विजिबल करता है और उसे अपने क्लास के बच्चों के किडनैपिंग के बारे में सब बताता है। इस बीच स्टेला और उसकी सहेलियों को छत पर वेंटिलेशन दिखाई देता है। वो एक दूसरे पर चढ़ जाते हैं, जिसे स्टेला बाहर निकलने में सफल हो जाती है। गार्डों से छिपते हुए वो एक टावर पर चढ़ जाती है और फिर एक सर्चिंग लाइट तक पहुंच जाती है, ये विश्वास करते हुए कि उसका इनविजिबल दोस्त उसे ढूंढ रहा है। ये रोशनी में मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाती है और उसे आकाश की ओर चमका देती है। मिशेल मुस्कुराता हुआ चेहरा देखता है और महसूस करता है कि स्टेला इशारा करने की कोशिश कर रही है। वो प्रकाश की ओर जाता है, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचता है, स्टेला को गार्ड पकड़ लेते हैं। फिर इनविजिबल होकर मिशेल अंदर जाता है तो इवान अपनी पेंट बॉल गन का उपयोग करके बिजली में खराबी पैदा करता है। वो बेसिली और उसके लोगों को जियोवाना और आंद्रेज की निगरानी करते हुए देखता है, जिन्होंने मिशेल की ढूंढने के लिए हाथ मिलाया है। फिर वो और अंदर जाता है और एक गार्ड को मार गिराता है। फिर अपनी बंदूक दिखाकर वो दूसरे गार्ड को उस सेल को खोलने की धमकी देता है जहां स्टेला और अन्य लोग फंसे हुए हैं। उन्हें बाहर निकालता है और गार्डों को अंदर फंसाता है। उसके बाद मिशेल अपने दोस्तों के सामने विजिबल हो जाता है। वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। सब यहां से भागना चाहते हैं, लेकिन स्टेला जोर देकर मिशेल से कहती है कि वो एक बूढ़े आदमी को बचाएं, जिसे उसने दूसरे कमरे में बंद देखा था। स्टेला और मिशेल उस आदमी को बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन स्टेला उसे दुश्मनों के पास ले जाती है और मिशेल पर बंदूक तान देती है। वो अचानक बेहोश हो जाती है और उसके पीछे बैठा बूढ़ा आदमी बात करने लगता है। इससे पता चलता है कि उसके पास माइंड कंट्रोल करने की शक्ति है। वो मिशेल को यहां लाने के लिए बेसिली और स्टेला को कंट्रोल कर रहा था।
फिर वो एक पनडुब्बी को नीचे लाता है और उसमें मिशेल और स्टेला को डाल देता है। फिर आदमी उन दोनों को समुद्र में ले जाते हैं। तभी आंद्रेस और जियोवाना वहां पहुंचते हैं और इवान से मिलते हैं। तभी बिल्डिंग को कुछ ही सेकंड में ब्लास्ट करने के लिए तैयार किया जाता है। वो जल्दी से अंदर से किडनैप किए गए 2 बच्चों और बेसिली को बचा लेते हैं। आंद्रेस ने बेसिली के दिमाग को पढ़ा और महसूस किया कि कोई उसे कंट्रोल कर रहा था। वो तुरंत बिल्डिंग से दूर चले जाते हैं, जिसके तुरंत बाद बिल्डिंग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। पनडुब्बी में वापस मिशेल को अपनी एक और पावर का पता चलता है और जिसे वो इस जगह को तहस नहस करना शुरू कर देता है। अपनी शक्तियों का उपयोग करके इनको मारने के बाद खुद को और स्टेला को बचाने में सफल हो जाता है। आखिरकार वो किनारे पर वापस आ जाते हैं, जहां बहुत सारे लोग उनका इंतजार कर रहे होते हैं। मिशेल अपनी पावर का प्रदर्शन करते हुए उनके सामने इनविजिबल हो जाता है। आंद्रेस माइकल से कहता है कि उन्हें सभी की यादें मिटानी होंगी, क्योंकि डिवीजन फिर से उनकी तलाश में आएगा। मिशेल ने आखिरी बार स्टेला को किस दी और फिर आंद्रेस ने मिशेल से कहा कि वो वापस आएगा और फिर सभी की यादें मिटाकर चला जाता है। फिर हर कोई अपने सामान्य जीवन में लौट आता है। यहां सीन कट जाता है और मिशेल की मां, जिसे मरा हुआ मान लिया गया था, वो उस फाइट में केवल घायल हुई थी। उसने तब डिवीजन को हराया था और तब से वो इस पर शासन करने लगी। दरअसल वो मिशेल की मां ही थी, जिसने मिशेल को अपने पास वापस लाने के लिए उन लोगों को भेजा था। महिला अब उन सभी नॉर्मल लोगों के खिलाफ है जो उन्हें ऐसे समझते हैं जैसे कि वो सन की हों। अंत में एक गार्ड ने उसे बताया कि भले ही उन्होंने मिशेल को खो दिया था, लेकिन उन्हें उसकी जुड़वां बहन नताशा का पता मिल गया है। हमें एक क्लिप से पता चलता है कि आंद्रेस उस दिन 2 बच्चों के साथ भाग गया था। मूवी के लास्ट में गार्ड मिशेल की मां को बताता है कि नताशा मोरक्को में कहीं है, जो अगली कड़ी की ओर इशारा करता है। इस तरह के और मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, एक लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।